श्री गोरख महापुराण 9वां भाग। गोरखनाथ का बद्रिक आश्रम में तपस्या करना। चलते चलते गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि मिट्टी के गाड़ीवान में प्राण किस प्रकार पड़ गए। मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ को अनुभवहीन समझ बोले, बेटा, अब तुम बद्रीनाथ आश्रम जाकर शिवजी भगवान का ध्यान रख तपस्या करो तथा उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करो। अभी तुम्हें शिव कृपा की आवश्यकता है। शिव की कृपा के बिना सभी विद्याएं अधूरी हैं। अगर तुमने शिव कृपा प्राप्त कर ली होती तो मिट्टी का गाड़ीवान बनाते समय संजीवनी विद्या पाठ याद करने की भूल कभी नहीं करते। कभी कभी ऐसी भूलों के कारण अर्थ की जगह अनर्थ हो जाता है। अपने गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, मुझे भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विद्या अपनानी होगी? योगी मच्छेंद्रनाथ बोले, बेटा, बद्रीनाथ आश्रम के निकट ही तपोवन है। वहां घोर तपस्या कर शिवजी भगवान से वरदान प्राप्त करने के अलावा बद्रीनाथ महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है, तभी तुम्हारी विद्याएं परिपक्व हो सकेंगी। गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा मान बद्रीनाथ धाम को चल पड़े और मच्छेंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। गोरखनाथ दिन में सफर करते और रात को किसी मठ मंदिर में विश्राम करते थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से फारिग होकर यात्रा करते हुए बद्रीनाथ धाम के तपोवन तक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर तपस्या के लिए स्थान ढूंढा। एक वट वृक्ष के नीचे कांटों पर खड़े होकर 12 वर्षों तक शिव शिव जाप करते रहे। अंत में अन्न जल का त्याग करते हुए भोजन की जगह वायु का सेवन करने लगे। गोरखनाथ का कठिन तप देखकर शिवजी का आसन हिल गया। शिवजी ने गोरखनाथ को साक्षात दर्शन देकर कहा, भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। अपनी इच्छानुसार वरदान मांगो। गोरखनाथ दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक शिवजी के चरणों में नवाकर बोले, प्रभु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी सभी विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं और मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। शिवजी बोले, भक्त, ऐसा ही होगा। जो विद्याएं तुमने अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ से सीखी हैं तथा जो विद्याएं तुम्हें आगे प्राप्त होंगी, उन सभी विद्याओं को सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान शिवजी से वरदान प्राप्त करने पर गोरखनाथ ने अपनी तपस्या को सफल समझा और वह बद्रीनाथ धाम से अगले तीर्थ पर चल पड़े। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार से अपने गुरु के दर्शन करके उन्हें अपनी तपस्या का ब्यौरा सुनाऊं, पर बहुत खोजने पर भी उन्हें अपने गुरु नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि न जाने गुरुदेव कहाँ रम गए। गोरखनाथ घूमते घूमते राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यहाँ के राजा ने एक महान योगी जालंधर नाथ को कैद में डाल रखा है और उनकी बहुत दुर्गति कर रखी है। गोरखनाथ राजा की माता मैनावती से भी मिले, जो साधु संतों की सेविका थी। गोरखनाथ के ज्ञान बल पर मैनावती मोहित हो गई और उनकी विद्या देखकर उनकी शिष्या बन गई। जब जालंधर नाथ को मुक्त कराने की बात चली तो वह बोली कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अपने बेटे को अमरत्व दिलाने की चिंता में हूं। गोरखनाथ अपनी प्रथम शिष्या के विचार सुन बहुत प्रसन्न हुए और रानी को आशीर्वाद दे तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। जब वह एक नगरी के बगीचे से होकर गुजरे तो वहां उन्होंने राजकुमार के समान सुंदर एक युवक नाथपंथी योगी को देखा, जिसके कान में स्वर्ण मुद्रा थी। वह रेशमी कुर्ता पहने बड़े ठाठ बाट से बगीचे में विराजमान था। गोरखनाथ के आदेश शब्द उच्चारण करते ही उसने भी उठकर आदेश कहा। नाथ पंथ में आदेश शब्द कहने की प्रथा है। कणिफा नाथ ने उठकर गोरखनाथ का स्वागत किया और अपने पलंग पर ही अपने पास बिठाकर पूछा, भाई, आपका परिचय क्या है? गोरखनाथ बोले कि मैं मच्छेंद्रनाथ का शिष्य हूं और मेरा नाम गोरखनाथ है। यह सुनकर कणिफा नाथ प्रसन्न होकर बोले, भाई, इस बगीचे के आम बहुत मीठे हैं, यदि आपकी खाने की इच्छा हो तो मंगवाऊं? गोरखनाथ बोले कि क्यों व्यर्थ परेशान होते हो,
मुझे ज्यादा भूख भी नहीं है। कणिफानाथ बोले, परेशान होने की आपने खूब कही। मैं अभी शिष्यों को भेजकर आम तुड़वाकर मंगवाए देता हूँ। गोरखनाथ बोले, मामूली बात के लिए उन्हें कष्ट क्यों दिया जाए। इस पर कणिफानाथ बोले, चलो जाने दो, मैं विद्या से यही बैठे बैठे आम मंगवाए देता हूँ। अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए विभागतास्त्र के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भस्म को आम के वृक्षों की तरफ फेंका, जिससे पके हुए आम टूटकर धरती पर गिर गए। उसके पश्चात अभिमंत्रित भस्म फेंकने पर वह गिरे हुए आम खींचकर वही आ गए जहां कणिफानाथ और गोरखनाथ विराजमान थे। दोनों संतों ने भर पेट आम खाए, फिर भी आम बच गए। तब गोरखनाथ बोले, भाई, इन बचे हुए फलों को बासी करने से क्या फायदा। इन्हें इनकी जगह पर वापस भेज दो, ताकि फल ताजे ही बने रहे। बासी फल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गोरखनाथ की बातें सुनकर कणिफानाथ बोले, भाई, क्यों अनहोनी बात कहते हो। टूटे हुए फल भी कभी वापस वृक्ष पर लग सकते हैं। तब गोरखनाथ बोले, जिस प्रकार टूटने से पहले लगे हुए थे। कणिफानाथ बोले, आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण किस प्रकार हो सकते हो। अधिक ढिठाई ठीक नहीं। गोरखनाथ ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं कहीं हार खाने वाला नहीं। कणिफानाथ व्यंग्यपूर्वक बोले, आपके गुरु वही है ना, जो त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त है। उनकी परिपूर्णता की बात किससे छिपी है। अपने गुरु की बुराई सुनकर गोरखनाथ ने गुस्से में भरकर कहा, अपने गुरु की दुर्दशा का भी कुछ पता है। वह बेचारे गोपी चंद राजा के यहाँ गड्ढे में पाट दिए गए हैं। यदि तुम कुछ चमत्कार जानते होते तो क्या अपने गुरु को बाहर नहीं निकाल सकते थे। तुम्हें विश्वास न हो तो हैलापट्टन जाकर अपनी आंखों से अपने गुरु की दुर्दशा देखो। ईंट का जवाब पत्थर की तरह मिलने पर कणिफानाथ काफी लज्जित हो गए और उनसे कोई उत्तर देते नहीं बना। तब गोरखनाथ बोले, मेरे गुरु की विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो। अभी ये टूटे हुए आम वृक्षों पर लटकते दिखाई देंगे, तभी तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कणिफानाथ बोले, कुछ करके भी तो दिखाओ, तभी तो तुम्हें जानेंगे। कोरे गाल बजाने से कोई लाभ नहीं। गोरखनाथ को कणिफानाथ की बात बहुत बुरी लगी, फिर भी शांति धारण कर प्रेष शास्त्र और संजीवनी विद्या के मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म आमों पर डाली तो आम पक्षियों की भांति उड़कर वृक्षों की डालियों पर अपनी अपनी जगह जा लटके। गोरखनाथ का चमत्कार देख कणिफानाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि टूटे हुए फल वापस वृक्षों पर लग सकते हैं। कणिफानाथ को अपने व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई। वह अच्छी तरह समझ गए कि मैं गोरखनाथ से विद्या बुद्धि में काफी पिछड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरु ने सच ही कहा था कि गोरखनाथ बहुत विद्वान है। कणिफानाथ ने गोरखनाथ से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कहा, आपके विज्ञान विद्या देखकर मैं समझ गया कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। गोरखनाथ बोले कि भाई, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपके द्वारा मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुदेव कहाँ पर है। अब उन्हें ढूंढने में मुझे बहुत आसानी होगी और आपके बगीचे के मीठे आम कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। गोरखनाथ की वार्ता सुनकर दोनों संत सम्मानपूर्वक गले मिले। कणिफानाथ राजा गोपीचंद की नगरी में अपने गुरु का उद्धार करने चल पड़े और गोरखनाथ त्रिया राज्य की ओर। गोरखनाथ सोच विचार करते हुए मंजिल दर मंजिल तय करते हुए त्रिया राज्य की सीमा पर जा पहुंचे, जहां पुरुष प्रवेश वर्जित था। गोरखनाथ वहां एक पत्थर शिला पर हरि गुणगान करते हुए विचार मग्न हो गए। जब काफी समय बीतने पर भी कोई उपाय नहीं सूझा और वह इस आशा निराशा से मुक्ति पाने की सोच रहे थे, तब क्या देखते हैं कि जिधर से मैं आया हूं उधर से ही एक रथ आ रहा है, जिसमें एक नारी यौवन संपन्न अप्सरा के समान अति सुंदर वस्त्र धारण किए अपनी सखियों के संग तबले सारंगी लिए रथ से उतर विश्राम करने को गोरखनाथ के ही निकट ठहर गई। तभी गोरखनाथ ने उस अप्सरा समान सुंदरी से पूछा,
आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाएंगी? उसने उत्तर दिया, हम पास में ही जो महेंद्रगढ़ है वहां की रहने वाली हैं और त्रिया राज्य में जाने के विचार से यहाँ आई हैं। गोरखनाथ ने प्रश्न किया, किस कार्यवश? तो उत्तर मिला कि संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए। गोरखनाथ बोले, तो यहाँ कोई संगीत कला विशारद नहीं है? वह सुंदरी बोली, है क्यों नहीं, काफी है, परंतु सबकी कला जुदा जुदा होती है और यहाँ की महारानी मैनाकिनी नवीनता प्रिय है। गोरखनाथ बोले, आप कौन सा पाठ करेंगी और आपका नाम क्या है? सुंदरी ने उत्तर दिया, आप ध्यान से सुने, मैं एक विधवा नारी हूं और नाच गाना मेरा व्यवसाय है। कलिंगा रानी मेरा नाम है, और जो पूछना चाहते हो पूछिए। गोरखनाथ बोले, माताजी, हम साधु संत हैं, हमें व्यर्थ की बातों से क्या मतलब। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि मुझे भी आप अपने साथ ले चले। गोरखनाथ की बात सुन कलिंगा सुंदरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, संत होकर त्रिया राज्य में चलने की अपनी मंशा बयान करो। ये तो मैं भी जानती हूं कि कामदेव का प्रभाव बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं संभाल सके। कलिंगा की बात सुन गोरखनाथ बोले, माताजी, यह बात नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और पेट भरने को केवल 2 रोटी चाहिए। मेरी तो केवल वह राज्य देखने की इच्छा है। गोरख गुरु की बात सुनकर कलिंगा रानी ने सोचा, इतना सच्चा आदमी इस पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ है, जिसे पेट भरने के वास्ते 2 रोटियां चाहिए। पर समस्या तो यह है कि ये हमारे साथ जाएगा किस प्रकार। फिर बोली, संत जी, हम आपको किसी भी प्रकार अपने साथ नहीं ले जा सकते, उस राज्य में पुरुष वर्जित हैं। गोरखनाथ ने पूछा, पुरुषों की मनाही का क्या कारण है माताजी? कलिंगा सुंदरी बोली, सुना है यहाँ पवन पुत्र हनुमान आकर गर्जना करते हैं, जिसे सुन एक भी पुरुष जीवित नहीं रहता है और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं और उनके कन्याएं ही उत्पन्न होती हैं। गोरखनाथ बोले, बड़ी विचित्र बात है। यह सुन कलिंगा रानी बोली, ब्रह्मचारी जी, मुझे तो यहाँ जलवायु का ही गुण दिखाई देता है, जिसकी वजह से पुरुष मर जाते हैं और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। गोरखनाथ बोले, योगी सन्यासियों का पवन पुत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर उन्होंने मुझे सताने की कोशिश की तो मुझे भी उपाय करना पड़ेगा। कलिंगा सुंदरी बोली, ऐसा आप पर क्या उपाय है? गोरखनाथ बोले, मैं अपने तपोबल से स्त्री का बाना बदल सकता हूं। जब मैं स्त्री का वेश बदल लूंगा तो हनुमान जी भी मुझे पुरुष नहीं कह सकते। कलिंगा सुंदरी को गोरखनाथ की वार्ता में बड़ा आनंद आ रहा था। वह बोली, तब तो तुम्हें भी गर्भवती होना पड़ेगा। गोरखनाथ बोले, योगियों पर हनुमान जी के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब कलिंगा रानी बोली, वहां आपको किस बहाने से ले चलें? गोरखनाथ बोले, आप मुझे अपना साजीदा बनाकर ले चले। कलिंगा रानी ने कहा, साजीदा उसे कहते हैं जो साज बजाने में निपुण हो। आप तो कोरे साधु हैं, आपका सुरज्ञान से क्या वास्ता? गोरखनाथ बोले, साज की तो बात क्या है, मैं गान विद्या में भी निपुण हूं। आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। कलिंगा सुंदरी बोली, तो आप परीक्षा दीजिए। इतना कहकर साज गोरखनाथ के सामने रख दिया। गोरखनाथ ने गंधर्व विद्या की भस्म अभिमंत्रित कर अपने मस्तक पर लगाई, जिसके प्रभाव से साजों को भांति भांति से बजा बजा कर दिखा दिया। फिर साज महिलाओं को पकड़ाकर उनके स्वरों के संग गाना आरंभ किया, जिसके प्रभाव से उड़ते पक्षी भी रुककर गाना सुनने लगे। कलिंगा सुंदरी गोरख लीला देख बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, संत जी, आपने तो हरफन मौला को भी मात दे दी। त्रिया राज्य की मैनाकिनी रानी आपका संगीत सुनकर बड़ी प्रसन्न होगी और हमें भारी इनाम देगी। परंतु संत जी, आप अपना नाम तो बताएं। गोरखनाथ नाम छिपाना चाहते थे, इसलिए बोले, माताजी, आश्रम में तो संत कहने से ही काम चल जाता था और पुराना नाम मेरा पूर्व ड्राम है। कलिंगा सुंदरी ने मन में विचारा,
कि बाबा जी को साथ में ले चलने से लाभ अधिक है और हानि रत्ती भर भी होने की संभावना नहीं है। वह प्रसन्न हो अपनी सहेलियों के साथ जा बैठी और गोरखनाथ सारथी के स्थान पर बैठकर रथ हाँकने लगे। रथ त्रिया राज्य के चिन्नापट्टन नगर में जा पहुंचा और कलिंगा के आदेश अनुसार रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय था। सूर्य देवता अस्त हो रहे थे। कलिंगा सुंदरी ने सहेलियों के संग रथ से उतरकर पहले भोजन किया, फिर बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी की और गोरखनाथ को 2 रोटी देकर बोली, संत जी, अब आप भी सोने की तैयारी करें। गोरखनाथ बोले, माता जी, नींद तो अभी आ नहीं रही है, फिर हम संतों का क्या सोना क्या जगना। हम तो बैठे बैठे ही जागरण भी कर लेते हैं और सो भी लेते हैं। इतना सुन कलिंगा सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ लेटकर खर्राटे भरने लगी। इधर गोरखनाथ विचारने लगे कि अब अपने गुरु को यहाँ के जाल से निकालने का क्या प्रयत्न करूं। तभी उनकी समझ में एक उपाय आया। अगर मैं हनुमान जी को राज्य की सीमा में आने ही न दूं, तो संभव है समस्या सुलझ जाए। उन्होंने इस प्रकार निर्णय करके मोहनास्त्र, स्पास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र और प्रक्षेपास्त्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी कि त्रिया राज्य की सीमा के भीतर हनुमान जी घुस ही न सके।